नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के साथ ही असंतोष उबलने लगा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थकों में भारी निराशा देखी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य के चुनाव लड़ने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। पीएम मोदी की पिछली 2 सभाओं में राजसमंद सांसद दिया कुमारी को सभा संचालन की जिम्मेदारी देकर महत्व दिया गया था। इससे यह संदेश गया कि दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के प्रतिद्वंदी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे वसुंधरा समर्थकों में भी भारी रोष है। टिकटों में भी वसुंधरा समर्थकों को कोई तवज्जो नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि नगर की पूर्व विधायक अनीता सिंह, जोटवाड़ा विधायक एवं पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी समेत कई समर्थकों ने इस बारे में वसुंधरा राजे से बात भी की है। वसुंधरा राजे के ट्वीट पर जवाब में कई कार्यकर्ताओं ने जमकर भड़ास निकाली है। टोंक जिले में नाबालिग से रेप के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी युवक टोडा रायसिंह के इमाम चौक का निवासी है और पीड़िता के घर के पास नाई का काम करता था। विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि 28 जून 2022 को पीड़िता के पिता ने कोतवाली थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 28 जून को सुबह टोडा रायसिंह इमाम चौक निवासी 23 वर्षीय मोहम्मद आरिफ उर्फ शेरू उसकी 16 साल की बेटी को डरा धमका कर ले गया और करीब 7 दिन अलग अलग जगह रखा। इस दौरान चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में ट्रेन में रेप किया। पुलिस ने आरिफ के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 2 सितंबर को उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। राजस्थान में 4 दिन बाद बारिश होने की संभावना है। दरअसल उत्तर भारत में 14 अक्टूबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसका असर राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में देखने को मिल सकता है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में इस सिस्टम से बरसात हो सकती है। इस सिस्टम के उत्तर भारत से हटने के बाद राज्य में सर्दी भी बढ़ सकती है। वर्तमान में उत्तर भारत में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, उसके असर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में देर रात बारिश हुई। आज से ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, मौसम वापस साफ होने लगेगा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 12-13 अक्टूबर को उत्तर भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा जो ज्यादा प्रभावशाली होगा। इसका असर उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के साथ उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्से में देखने को मिल सकता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ ही नेताओं ने चुनावी हमले करना शुरू कर दिया है। दौसा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस 13 जिलों की जनता को गुमराह कर वोट की फसल काटना चाहती है, लेकिन जनता अब इनके प्रपंच को समझ चुकी है और बहकावे में नहीं आएगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस को अगर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में ERCP योजना की चिंता थी तो प्रदेश में हजारों करोड़ के जो घोटाले किए हैं उस पैसे को राजस्थान की सरकार ERCP के लिए दे देती, जिससे ERCP पर काम शुरू हो जाता। उन्होंने कहा, प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे हैं। प्रदेश में जल जीवन मिशन, खान घोटाला, IT घोटाला कर जनता के हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस के नेता डकार गए। राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर दोषियों को जेल में डालेंगे। सीकर जिले में नेशनल ओपन स्कूल एग्जाम में एक मुन्ना भाई पकड़ा गया। वो फर्जी परीक्षार्थी बनकर 10वीं क्लास की परीक्षा दे रहा था। फ्लाइंग चेकिंग टीम ने एडमिट कार्ड और फोटो देखा तो अलग फोटो था। मामला केंद्रीय विद्यालय का है। प्रिंसिपल कैलाश चंद्र ने बताया कि नेशनल ओपन स्कूल की और से ओपन बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस दौरान एग्जाम में सुशील कुमार की जगह एक अन्य परीक्षार्थी 23 वर्षीय जाहिद अली निवासी वार्ड 20 झुंझुनू एग्जाम दे रहा था। एग्जाम सेंटर में फ्लाइंग टीम चेकिंग के लिए आई। टीम ने एग्जाम दे रहे परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड और फोटो चेक किए तो परीक्षार्थी सुशील कुमार की जगह पर एक अन्य परीक्षार्थी जाहिद अली एग्जाम देता पाया गया। पूछताछ में परीक्षार्थी ने किसी और परीक्षार्थी की जगह पर एग्जाम देना स्वीकार किया। सदर थाना पुलिस पकड़े गए मुन्ना भाई से पूछताछ कर रही है। जयपुर पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले
नाबालिग अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त अब 19 साल और 10 माह का हो चुका है। ऐसे में उसकी 21 साल की उम्र पूरी होने तक उसे सुरक्षित गृह में रखा जाए और बाद में शेष सजा भुगतने के लिए केंद्रीय कारागार जयपुर में भेज दिया जाए। अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि 26 फरवरी 2021 को पीड़िता के पिता ने छोटवाड़ा थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त ने पीड़िता को अपने घर बुलाकर गलत काम किया। पीड़िता की मां की आवाज सुनकर वह उसे छोड़कर चला गया। इसके बाद पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त के नाबालिग होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड में आरोप पत्र पेश किया। आचार संहिता लगने के बाद भाजपा ने ऐलान करते हुए दावा किया है कि प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार बनेगी। पीएम मोदी के काम पर जनता को विश्वास है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि हमारे साथ प्रदेश की जनता भी चुनाव का इंतजार कर रही थी। एक तरफ आचार संहिता लग रही थी, दूसरी तरफ सचिवालय में रात से ही धड़ाधड़ कई खानों का आवंटन हो रहा था तो कई ट्रांसफर हो रहे थे, संवैधानिक नियुक्तियां हो रही हैं। मामले को लेकर चुनाव आयोग के पास जाएंगे। राठौर ने कहा, बीते 5 साल के कालखंड को जनता कभी नहीं भूल सकती क्योंकि जनता ने एक एक दिन गिनकर निकाला। आचार संहिता लगने से मुफ्त घोषणाओं के नाम पर प्रदेश में चलाया जा रहा आडंबर भी समाप्त हो जाएगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2024 के कैलेंडर के अवकाशों की घोषणा कर दी। इसके अनुसार अगले वर्ष में 32 सार्वजनिक और 21 ऐच्छिक अवकाश रहेंगे। वहीं दीपावली 31 अक्टूबर को है, जबकि प्रदेश के विभिन्न ज्योतिषियों व पंचांग निर्माताओं की ओर से जारी कैलेंडर में दिवाली 1 नवंबर को है। उधर केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेशों में वर्ष 2024 में 31 अक्टूबर को ही दिवाली पर्व का उल्लेख किया है। सामान्य प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार दीपावली का अवकाश 31 अक्टूबर, गोवर्धन पूजा व अन्नकूट 2 नवंबर और भैया दूज का अवकाश 3 नवंबर को है। शहर के प्रमुख ज्योतिषियों के अनुसार वर्ष 2024 में 2 दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या के कारण सरकारी कैलेंडर और पंचांग में अलग अलग दिन दिवाली पर्व की स्थिति बनी है। जयपुर में साइबर ठग ने 2,42,000 का फ्रॉड कर रुपए ऐंठ लिए। साइबर ठग ने कस्टमर केयर अफसर बनकर कॉल किया। रुपए रिफंड करवाने के लिए एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करवाकर वारदात को अंजाम दिया। वैशाली नगर थाने में प्रेमपुरा निवासी जय सिंह हाड़ा ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि शेयर ट्रेंडिंग करते समय इकोनॉमी से 200 रुपये ज्यादा कट गए। उन्होंने गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया और कॉल करने पर बात नहीं हुई। कुछ देर बाद साइबर ठग ने उन्हें कॉल कर खुद को कस्टमर केयर अफसर बताकर रुपए रिफंड करवाने के बहाने एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करवाया और बैंक अकाउंट से 2,42,000 रुपये निकाल लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वर्ष 2024 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं की कॉमर्स की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए यह खबर अहम है। दरअसल बोर्ड ने स्टूडेंट्स की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए अकाउंटेंसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को लेकर अहम फैसला लिया है। सीबीएसई द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक 12वीं की अकाउंटेंसी विषय के पेपर में नॉर्मल लाइन की आंसर बुक दी जाएगी और प्रिंटेड टेबल आंसर बुक हटाई जाएगी। यानी उक्त विषय के परीक्षार्थियों को वही आंसर शीट मिलेगी जैसे कि अन्य परीक्षाओं के लिए छात्रों को दी जाती है। जानकारी के अनुसार कोरोना काल के समय में बोर्ड ने विद्यार्थियों को सहूलियत देने के लिए अकाउंटेंसी विषय के पेपर की उत्तर पुस्तिका में प्रेजेंट प्रिंटेड टेबल उपलब्ध करवाए थे, लेकिन बोर्ड के ध्यान में लाया गया कि इस उत्तर पुस्तिका में पेपर सॉल्व करने से परीक्षार्थियों का समय ज्यादा खराब होता है। कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने सोने मकान में सेंध लगाई। बदमाश घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे, नकदी, जेवर सहित बाहर खड़ी कार को भी चुरा कर ले गए। बदमाश मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़कर डीवीआर भी अपने साथ ले गए। पड़ोसी जागरण से लौटा तब चोरी की घटना का पता चला। करीब 8 लाख की चोरी का अनुमान है। रायपुरा स्थित वृंदावन धाम कॉलोनी निवासी हरि सिंह ने बताया कि कॉलोनी में उनके छोटे भाई का मकान है, जहां बहू पायल अपनी 12 साल की बेटी व 8 माह के बेटे के साथ रहती है। पायल अपने बच्चों के साथ उसकी बहन के यहाँ महावीर नगर इलाके में गई थी। पीछे से चोर 15 तोला जेवर, पीतल के बर्तन, कपड़े, 70 से 80 हजार नगद व 2007-8 मॉडल की
i20 कार भी ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।